एक ऐसी नदी भी है जहां आज भी जल शांत नहीं रहता, क्योंकि उस जल में आज भी मां पार्वती के चरणों की छाया और एक पापी का अधूरा विलाप बहता है। आखिर क्या हुआ था उस नदी में? क्यों कांप उठता है जल जब कोई वहां मां का नाम लेता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। एक बार की बात है, एक गहरी नदी में एक छोटा सा कछुआ रहता था। वो हर दिन नदी के बीच स्थित एक प्राचीन शिवलिंग की परिक्रमा करता और अपने छोटे से हृदय से महादेव का स्मरण करता। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। कछुआ उन्हें देखकर कांप गया और बोला, हे प्रभु, इस जल में एक भयानक सर्प रहता है। वो अत्यंत क्रूर है, निर्दोष जीवों को मारता है और जल को भय का स्थान बना चुका है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अभी उसके कर्म पूरे नहीं हुए हैं। हर पापी का अंत उसके कर्मों की पूर्णता के बाद ही होता है। ये सुनकर कछुआ बोला, प्रभु, फिर पापी जन्म ही क्यों लेते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, जहां जहां पाप बढ़ता है वहां वहां मां पार्वती किसी न किसी रूप में उसका अंत बनकर प्रकट होती हैं। उसी समय नदी के तट पर मां पार्वती स्नान करने आईं। नदी का जल स्वयं पवित्र हो उठा। मां ने जब अपने केश जल में धोए तो उनके कुछ केश जलधारा में बहने लगे। कछुए ने उन केशों को पहचान लिया और श्रद्धा से उन्हें सहेज लिया। तभी वो क्रूर सर्प वहां आया। उसने केशों को देखा और बोला, जिसके केश इतने दिव्य हों वो मेरे योग्य ही होगी। कछुए ने कहा, पापी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख। तू स्वयं अपने विनाश को बुला रहा है। सर्प जोर से हंस पड़ा। तभी मां पार्वती स्वयं जल में प्रकट हुईं। सर्प ने उन्हें देखकर आक्रमण का प्रयास किया। मां ने चेतावनी दी, अभी भी समय है, इस जल को छोड़ दे। लेकिन सर्प हंसता रहा। तभी मां पार्वती ने अपने त्रिशूल की भूमि पर चोट की। पूरा जल कांप उठा। सर्प की शक्ति नष्ट हो गई। महादेव प्रकट हुए और बोले, तूने अपने बल का दुरुपयोग किया, इसलिए तुझे ऐसा लोक मिलेगा जहां न प्रकाश होगा न किसी की आवाज। मां पार्वती ने कहा, अब अपने कर्मों का फल भोग। सर्प रोता हुआ बोला, मुझे मार दो पर ये दंड मत दो। पूरा जल शांत हो गया। कछुआ रोते हुए मां पार्वती और महादेव को प्रणाम करने लगा। तभी महादेव बोले, जो भी इस कथा को सुन रहा है, यदि उसने मेरी पार्वती के सम्मान में लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कथा अधूरी है।